नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत राज लीलर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है राजस्थान के लोक नृत्य के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी आपके आगामी एग्जाम है राजस्थान लेवल से संबंधित, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अगर आप जो है इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार की जो भी टेस्ट सीरीज आए उसके मॉडल टेस्ट के वीडियो जो है आपके पास पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। आज की इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से 13 ताली नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। पहला है रूप सिंह शेखावत, दूसरा है मांगी बाई, तीसरा है फल्गुबाई और चौथा है गुलाबो। आपका राइट आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा मांगी बाई, यानी मांगी बाई जो है आपके 13 ताली नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, नवरात्रि के दिनों में कैला देवी यानी करौली के मेले में किया जाने वाला नृत्य है। पहला है बम नृत्य, दूसरा है आपका चरी नृत्य, तीसरा है अग्नि नृत्य और चौथा है लांगूरिया नृत्य। आपका राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका चौथा लांगूरिया नृत्य, यानी नवरात्रि के दिनों में केला देवी के मेले में लांगूरिया नृत्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। यानी भीलों द्वारा जो है होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है। पहला है डांडिया, दूसरा है गेर, तीसरा है आपका वालर और चौथा है नेजा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा गैर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पहला है बम नृत्य, दूसरा है चरी नृत्य, तीसरा है अग्नि नृत्य और चौथा है नेजा नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य है जसनती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल समूह में किया जाने वाला नृत्य है। पहला है मावलिया नृत्य, दूसरा है गैर नृत्य, तीसरा है घूमर नृत्य और चौथा है शिकारी नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। आपका राइट आंसर है पहला मावलिया नृत्य, यानी कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल समूह में जो नृत्य किया जाता है वो मावलिया नृत्य कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ग्रासिया स्त्रियों और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला नृत्य जिसमें अर्धवर्त बनते हैं। पहला है लूर नृत्य, दूसरा है कूद नृत्य, तीसरा है फुंदी नृत्य और चौथा है आपका गौर नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा कूद नृत्य। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है गीदड़ नृत्य शेखावटी, दूसरा है आपका ढोल नृत्य जालौर, तीसरा है बमरसिया नृत्य बीकानेर और चौथा है डांडिया नृत्य मारवाड़। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपके तीसरा बमरसिया नृत्य बीकानेर। ये इसका सही युग्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? पहला है घूमर नृत्य, दूसरा है गैर नृत्य, तीसरा है गीदड़ नृत्य और चौथा है गरबा नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? आपका आंसर नीचे दीजिए। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका घूमर नृत्य जो है इसको लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है। पहला है भवाई, दूसरा है कच्ची घोड़ी, तीसरा है तेरह ताली, चौथा है ढोल नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। आपका राइट आंसर है चौथा ढोल नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्न में से वह कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पहला है घूमर नृत्य, दूसरा है गैर नृत्य, तीसरा है गुड़ला नृत्य और चौथा है हवाई। तो आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दूसरा गैर नृत्य। यानी निम्न में से कौन सा नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है तो वह है आपका गैर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, पुरुषों द्वारा श्री कृष्ण एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल करते हुए राजसमंद जिले के नाथ द्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पहला है भवाई, दूसरा है कच्ची घोड़ी नृत्य, तीसरा है डांग नृत्य और चौथा है आपका घूमर नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा डांग नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर, राज्य में निम्नलिखित में से किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? पहला है तीज, दूसरा है गणगौर, तीसरा है दशहरा और चौथा है आपका रामनवमी। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा गणगौर नृत्य जो है त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए, अब गणगौर पर जो है घूमर नृत्य का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना आदि किस नृत्य की विशेषता है? पहला है भवाई, दूसरा है शंकरिया, तीसरा है चरी और चौथा है चक्री। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका इसका क्वेश्चन के लिए समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला भवाई। तो भवाई एक ऐसा नृत्य है जिसमें तलवार की जो है धार पर नाचते हैं, दूसरा आपका कांच के टुकड़ों पर बीच में नाचा जाता है और जमीन से जो है मुंह द्वारा रुमाल भी उठाया जाता है। तो इस प्रकार की जो
कलाकृतियां हैं इस प्रकार के जो है नृत्य के अंदर किया जाता है भवई नृत्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से कौन सा शहर या जनजाति का नृत्य नहीं है? पहला है लहंगी नृत्य, दूसरा है इंद्रपुरी नृत्य, तीसरा है जेला नृत्य और चौथा है नेजा नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका नेजा नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शेखावटी क्षेत्र का अत्यधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध नृत्य है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना आपको। पहला है गीदड़ नृत्य, दूसरा है चंग नृत्य, तीसरा है दांडिया नृत्य और चौथा है बम नृत्य। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है आपका गीदड़ नृत्य, यानी शेखावटी क्षेत्र का अत्यधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं? पहला है रणबाजा नृत्य, दूसरा है रतवई नृत्य, तीसरा है बालदिया और चौथा है आपका बम नृत्य। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है पहला रणबाजा नृत्य जो है मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, राजस्थानी गैर नृत्य में कौन भाग लेता है? केवल पुरुष, दूसरा है केवल महिलाएं, तीसरा है महिलाएं तथा पुरुष दोनों और चौथा है केवल बच्चे। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला केवल पुरुष। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राजस्थान में भवई नृत्य के जन्मदाता है। पहला है अली बख्शी, दूसरा है लच्छीराम, तीसरा है बागाजी और चौथा है गोपाल। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है आपका तीसरा बागाजी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, पणिहारी नृत्य किस जाति से संबंधित है? पहला है आपका गुर्जर, दूसरा है गरासिया, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है कामड़। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है तीसरा कालबेलिया नृत्य, यानी पणिहारी नृत्य जो है आपके किस जाति से संबंधित है? कालबेलिया से। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा शहर या जनजाति का नृत्य नहीं है? पहला है लहंगी नृत्य, दूसरा है इंद्रपुरी नृत्य, तीसरा है झेला नृत्य और चौथा है आपका नेजा नृत्य। इनमें से आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपके चौथा नेजा नृत्य। तो इस प्रकार हमने जो है आज इस पूरी सीरीज में राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और ये इसका फर्स्ट पार्ट था लोक नृत्य का। इसी प्रकार हम जो है कल लोक नृत्य का जो है सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आएंगे और उसमें जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके कोई भी एग्जाम के अंदर जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन को आप मिस ना कर पाएं। अगर आपको ये जो सीरीज है अच्छी लगी है तो इस सीरीज को जो है अपने आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसमें आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और
इस वीडियो सीरीज को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करना है या फेसबुक आईडी के ऊपर शेयर करना है। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।